सबसे पहले कर लीजिए आप लोग भगवान जी के दर्शन। भगवान की कृपा आप सब पे और हम सब पे हमेशा बनी रहे, बस यही कामना करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, पूजा पाठ मैंने कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से लंच बनाने, क्योंकि आज बहुत देरों बाद सुबह में उठना था ना, बहुत आलस आ रही थी। मतलब अलार्म के बाद मैं 5 मतलब पहले तो पूरी रात नींद नहीं आई है, टेंशन में कि कल स्कूल है। पूरी रात नींद नहीं आई, मैं बार बार जगी हुई थी, घड़ी देख रही थी। जब उठने का टाइम होता मैं 4:50 तक जगी थी। फिर मुझे नींद आ गई है, जब मतलब उठने का टाइम हुआ तो उठने का मन नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा फिर मुझे आलस आने लगा। फिर मैं उठ गई हूँ, मैं चलती हूँ फटाफट से बाबू का लंच बनाती हूँ। बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि लंच में उनकी क्या डिमांड होगी। तो जी हाँ, आलू का पराठा। तो चलिए पहले चलती हूँ, लंच बनाती हूँ। लंच वंच बना के फिर आप लोगों से बातें करूँगी। फर्स्ट डे है तो लेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अपने लिए चाय रख दिया है, चाय मेरा बन रहा है। बोतल मैंने बॉयल कर दिया और इधर जो है आलू पराठा का आलू हो चुका है। इसमें 2 पराठा आराम से हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 2 पराठे का ही की हूँ। तो अगर रात में खाएंगे तो फिर ताज़ा बना देंगे, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में बासी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आटा गूँथ के मैं यहाँ रखी हूँ, बस आलू को मैश करती हूँ, ठंडा करती हूँ। देखिए पराठा वराठा बन चुका है, सब कुछ हो गया है। गैस वैस भी मैंने साफ़ कर दिया है। और ये बर्तन ले जाके बाहर रख देती हूँ। बाकी गैस वैस साफ़ हो गया। यहाँ है मेरी चाय और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से ऊपर और बाबू को जगाऊँगी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा जल्दी जगा दूँगी, क्योंकि 5-10 मिनट मोबाइल देखता है, उसके बाद ही हो जाता है। तो देखिए आप लोग, बाबू कैसे ओढ़ ओढ़ के सो रहा है। और ये दोनों तकिया इसके पास ही रहता है। पहले हम लोगों के फ़ोटो वाला रहता था, पापा मेरे पास है, और अब ये हाथी वाला भी। ये दोनों तकिया कुशन इनके पास रहता है, बिना उसको लिए ये नहीं सो सकते हैं। पकड़ के सोता है, जब ये सो जाता है तो मैं हटा देती हूँ वहाँ से। बाबू को स्कूल पहुंचा के आ गई मैं। बहुत धूप है भाई, पुरानी वाली गाड़ी से जाना ना ये बहुत बड़ा टास्क होता है, बट क्या किया जाए, काम भी नहीं किए सब। पूरा सड़क बेकार तरीके से पाट दिए हैं, और अभी आधे दूर पाइप भी नहीं पड़ा है, आधा दूर मतलब खुला ही है। अब वो इतना बेकार काम हो गया है ना कि जिसका कोई वही नहीं है। लेकिन अब स्कूल तो जाना ही है, तो पुरानी वाली गाड़ी से गए हैं हम लोग, क्योंकि नई वाली गाड़ी निकल ही नहीं सकती है। इस समय तो कोई बात नहीं, इस समय तो चल जाता है, बट आते वक्त ना बाबू का हालत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आते वक्त जैसे पापा पहले ही जाते हैं, पहले जाके वहाँ वेट करते हैं उसका, क्योंकि ना जैसे लेट पहुँचने पे ना जगह नहीं रहता गाड़ी खड़ा करने का, तो इसीलिए पापा पहले ही चले जाते हैं, तो मतलब गाड़ी खड़ा करने के लिए हमको स्पेस मिले, और इसी वजह से गाड़ी और गर्म हो जाती है। बाकी बिना एसी वाली गाड़ी तो गर्म हो ही जाती है, उसमें कोई मतलब गुंजाइश है नहीं। ये बाबू का हमको साफ़ करना है, उसका माला मैं निकलवा ली हूँ कि साफ़ करना है, और अपना पायल साफ़ करूँगी, कान का साफ़ करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ, बर्तन धुल के गई हूँ, बर्तन को अंदर रख देती हूँ और साथ साथ झाड़ू लगा लेते हैं। तो आज उसके बाद चलते हैं ऊपर, पहले कपड़ा अनपैक करते हैं, उसके बाद ऊपर झाड़ू वाड़ू लगेगा। तो पहले चलते हैं फटाफट से नीचे, झाड़ू वाड़ू करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हो गया मेरा नीचे झाड़ू वाड़ू, थक गई। गर्मी में ना कुछ करना बहुत मुश्किल है,
ठंड में तो क्या है कि ठंड लगती है, बट गर्मी में तो वाट लग जाती है। बिस्तर विस्तर से मैं सुबह ही सही करके गई थी। ये बाबू का नीचे धुला कपड़ा रखा था, कल धुली थी जो वो ले आई हूँ। अब थोड़ा सा हवा खा लेती हूँ 5 मिनट। टाइम देख सकते हो आप लोग, 9 बजने जा रहा, अभी 9 बजने में 10 मिनट कम है। और जा रही हूँ अब अटैची ले आती हूँ अंदर, और सांस फूल जाता है मेरा तो। अटैची ले आती हूँ अंदर, तो पहले मैं अपनी ही अटैची खाली करूँगी क्योंकि मेरे में ज़्यादा है, और एक ही अटैची खाली करूँगी। बाकी मैंने सोचा आज मैं दोनों अटैची खाली कर ही दूँगी, अपनी भी बाबू की भी। तो उनका भी खाली करके लगा दूँगी उनकी अलमारी में, अपना खाली करके लगा दूँगी अपने अलमारी में। और फिर 2-4 कपड़े जो प्रेस करने हैं, बाकी मेरे पापा सब वहाँ प्रेस कर दिए थे, कोई कपड़ा छोड़े नहीं थे। बट 1-2 कपड़ा मेरा मुझी से छूट गया था अलमारी में, अरे बैग में, और बाबू जो पहन के आए हैं वो, बस। तो यही 2-3 कपड़े हैं और एक उनका ड्रेस रहेगा। तो मैं सोचूँ कल प्रेस करूँगी, आज पहले ये काम कर देती हूँ, खाली करती हूँ, अटैची को ठिकाने लगाती हूँ। नहीं तो पापा भी देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे कि दोनों अटैचियाँ इन सबों की बाहर पड़ी हुई है। तो इसीलिए पहले आज उसको फिनिश करती हूँ। बाकी मैं बहुत ज़्यादा थक गई गर्मी से, और एक तो सड़क ख़राब हो गया और दिमाग ख़राब हो जा रहा। बेचारा मेरा आएगा बाबू खौल के एकदम से गर्मी से भीगा हुआ, कह रहा मम्मा पुरानी गाड़ी से जाना पड़ेगा। मतलब क्या किया जा सकता, मान लीजिए ई रिक्शा किया जाए तो वो भी तो वही हाल है। और जब है अपनी, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे नई गाड़ी, अब उसी से जाना पड़ेगा, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बाकी भाई नई गाड़ी पापा इसीलिए लिए, इसी के लिए, क्योंकि स्विफ्ट जो था वो पापा नहीं चला पाते, उसकी मतलब लंबाई ज़्यादा है ना उनको, और आगे का हिस्सा उसका ज़्यादा है, तो वो पापा का अंदाज के बाहर था, तो पापा उसको नहीं चला पाते, इसलिए पापा उसको हटा दिए और ये नई गाड़ी ली बाबू के लिए ही, कि बाबू को स्कूल आने जाने में गर्मी ना हो बस। लेकिन अब कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है। और ये जो सड़क वाला काम हो रहा है ना, ये पापा के परिचय में नहीं है, पता नहीं कौन ये काम किया है, नहीं तो अब तक तो पापा उसको ठिकाने लगवा दिए होते। और सब आधा अधूरा, उनके मतलब खुदवाने की क्या ज़रूरत है, जब तक व्यवस्था ना रहे, जब तक सब कुछ ना रहे, तब तक खुदवाना ही नहीं चाहिए सड़क। अब सड़क खुदा गया, इतना दिक्कत है कि, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, लोगों का काम होता है, कुछ लोग जलते हैं। सबसे बड़ी बात मोहल्लों में ये होता है ना, अगर किसी के घर 4 व्हीलर है तो जलन भी होती है बहुत लोगों को। तो है, हमारे मोहल्ले में भी हैं ऐसे एंटिक पीस, क्योंकि हमारे साइड में सिर्फ हम ही लोगों के वहाँ 4 व्हीलर है, हमारे साइड में क्या दोनों तीनों गलियों में। तो जलन होती है लोगों को कि भाई उन लोगों को तो दिक्कत होगा नहीं, बाइक लेके जाना है, बाकी जिसकी 4 व्हीलर है वो समझे बूझे। और इसीलिए ये काम ना एकदम सुबह सुबह ही हुआ है, कि मतलब इंसान अभी सोया रहे चाहे अंदर रहे, तभी ये काम हो गया। वो भी गाड़ी के द्वारा हुआ, मशीन के द्वारा हुआ, पता ही नहीं चला है कि कब क्या हो गया। जब सब लोग ना नहा धो के ध्यान दिए तब दिख रहा है कि वो सड़क खुद चुका है। जैसे अगर मतलब क्या कहते हैं, मज़दूर आते हैं तो वो 9 बजे आते हैं, 8:30 बजे के बाद ही आते हैं, तो पता चलता है ये काम 6 साढ़े 6 बजे सुबह ही हो गया है। कि मतलब अब जो कराया है वो भी हम लोगों को पता है कि कौन कराया है। वही है, क्या किया जा सकता है। लोगों के जलन को कोई कम नहीं कर सकता है। लोगों की मदद भी की जाती है, लेकिन जलने वाले जलते ही रहते हैं। जो कि उनके वहाँ पानी एक बूंद नहीं आ रहा था 20 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता हमारे वहाँ से पानी भर भर के दिन रात काम चलाए हैं लोग। लेकिन वही है, मतलब निकलने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आना जाना रुक जाएगा। भाई स्कूल तो जाना ही जाना है, नहीं गाड़ी से तो ई रिक्शा से, नहीं ई रिक्शा तो पैदल जाना तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं और अब मैं बाकी के काम करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।